मापनी के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। भूगोल के विद्यार्थी भूगोल को यदि सही ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें मानचित्रों का ज्ञान होना आवश्यक है। मानचित्रों को भूगोल की कुंजी कहा गया है। यदि भूगोल रूपी ताले को हमें खोलना है तो मानचित्रों की सहायता हमें लेनी पड़ेगी और मानचित्रों के निर्माण के लिए मापनी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। मापनी से क्या तात्पर्य है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मापनी से तात्पर्य है मानचित्र और धरातल के बीच के अनुपात को मापनी कहा गया है। मानचित्र पर जो दूरियां हैं उन दूरियों को धरातल के सापेक्ष रखते हुए उनका जो आनुपातिक संबंध है वो मानचित्र के संदर्भ में मापनी कहलाता है। मापनी से तात्पर्य दो दिए हुए बिंदुओं के बीच मानचित्र पर मापी गई सीधी दूरी, मानचित्र पर दो बिंदु दिए हुए हैं उनके बीच में मापी गई सीधी दूरी तथा उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की धरातल पर मापी गई सीधी दूरी के अनुपात को उस मानचित्र की मापनी कहा जाएगा। यानी मानचित्र पर दो बिंदु है और उन्हीं दो बिंदुओं की धरातल पर जो दूरी का अनुपात है उसको मापनी कहा गया। मानचित्र पर दो बिंदु ए और बी दिया हुआ है, उसकी दूरी, और वही दो बिंदु धरातल पर ए और बी है, उनके बीच का जो आनुपातिक संबंध है दूरियों का, उसे मापनी कहा जाता है। सूत्र के रूप में मानचित्र की मापनी, दो बिंदुओं के बीच की मानचित्र पर दूरी, उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की धरातल पर दूरी का जो अनुपात है उसे हम मापनी कहते हैं। एक और दो बिंदु हैं, उनकी दो दूरियां मानचित्र पर ए और बी बिंदुओं के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी धरातल पर 1 किलोमीटर है। इन दोनों के बीच का जो अनुपात है अंश के रूप में 1 सेंटीमीटर की दूरी जो मानचित्र पर प्रदर्शित है, हर के रूप में 1 किलोमीटर को हमने 1,00,000 सेंटीमीटर में बदला, जो क्योंकि 1 किलोमीटर में जो है 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर के रूप में परिवर्तन किया। तो सामने जो दिया हुआ 1/1,00,000 ये इस मानचित्र का मापनी होगी, जिसे हम प्रदर्शक बिंब के रूप में प्रदर्शित करें तो 1:1,00,000 RF के रूप में ये मापनी प्रदर्शित होगी। यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी मानचित्र पर, उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी धरातल पर, इन दोनों का जो आनुपातिक संबंध है वो मापनी कहलाता है। मापनी के अर्थ और परिभाषा के विषय में हमने चर्चा की कि मापनी किसे कहते हैं। मापनी की आवश्यकता क्यों है भूगोल में? भूगोल में मानचित्रों का निर्माण किया जाता है, मानचित्रों को भूगोल की कुंजी कहा जाता है और भूगोल के अध्ययन के लिए मानचित्र जो है उसकी सहायता प्रदान करते हैं भूगोल के विद्यार्थी को। मानचित्र का निर्माण के लिए जो है मापनी की बहुत अधिक जरूरत होती है। मापनी मानचित्र के निर्माण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मानचित्र से तात्पर्य हमारा है पृथ्वी या उसके किसी भाग का मापनी के अनुसार, मापनी की सहायता से समतल सतह पर प्रतीकात्मक रूप से निरूपण जो है मानचित्र कहलाता है। पृथ्वी या उसके किसी भाग का मापनी की सहायता से समतल सतह पर प्रतीकात्मक निरूपण जो है मानचित्र कहलाता है। मानचित्र में हमने चर्चा की कि पृथ्वी
या उसके किसी भाग का, पृथ्वी का क्षेत्रफल या उसके जो अलग अलग महाद्वीप है उनका, या बहुत बड़े देश हैं उनका, या उसके किसी भाग का जो है हमें प्रदर्शन समतल सतह पर करना है, उसके लिए हमें मापने की आवश्यकता होती है। यदि हम पूरे संसार का, विश्व का मानचित्र बनाना चाहें तो इसके लिए हमें जो है इतने ही बड़े आकार का एक कागज की आवश्यकता होगी और उस कागज पर हम मानचित्र का निर्माण करेंगे यदि मापनी का उपयोग नहीं करेंगे। इतने बड़े कागज पूरे भारत, पूरे राजस्थान या किसी जिले का हम बिना मापनी की सहायता से यदि मानचित्र का निर्माण करते हैं तो बहुत बड़े कागज की हमें आवश्यकता होगी और उसको, इतने बड़े कागज को जब हम अध्ययन करना चाहेंगे तो एक साथ उन सभी तथ्यों का प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, न शोधार्थी या विद्यार्थी जो है उन तथ्यों को एक साथ देख पाएगा। साथ ही उस इतने बड़े कागज पर या समतल सतह पर बने हुए मानचित्र को हम जो है निर्माण में व्यय साधक होगा, उसको एक जगह से दूसरी जगह हम लोग स्थानांतरित नहीं कर पाएंगे। इसके कारण से जो है हमें मानचित्र के निर्माण के लिए जो है मापनी की आवश्यकता है। मापनी की सहायता से हम उस बड़े भूभाग को किसी छोटे कागज पर, छोटे सतह पर, जो समतल सतह पर हम प्रदर्शित कर सकते हैं। मापनी का उपयोग कर हम बड़े आकार के जो क्षेत्र हैं उनका प्रदर्शन छोटे सतह या छोटे कागज या छोटी सरफेस पर जो है हम कर सकते हैं। उनकी दूरियों की गणना और क्षेत्रफल की गणना जो है मापनी की सहायता से मानचित्रों में हम कर सकते हैं। मानचित्रों में मापनी का उपयोग कर उन्हें बड़ा एवं छोटा आकार दिया जा सकता है जिससे उनमें अनेक तथ्यों का निरूपण किया जा सके, मानचित्रों का निर्माण किया जाए। इस तरह से हम देखते हैं कि यदि मापनी नहीं हो तो मानचित्रों के निर्माण की कल्पना नहीं कर सकते हैं। मापनी की आवश्यकता मानचित्रों के निर्माण में अति आवश्यक है। मापनी के प्रदर्शन की विधियों पर चर्चा कर रहे हैं। सामने बोर्ड पर हमें दिखाई दे रहा है मापनी के प्रदर्शन की 3 विधियों का वर्णन है। कथन विधि, निरूपक भिन्न विधि और आलेखी। 3 विधियों के द्वारा मापनी का प्रदर्शन मानचित्रों पर किया जाता है। प्रथम विधि है कथन विधि। कथन विधि में आपके सामने एक उदाहरण दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। इसमें जो है कथन विधि के द्वारा 1 सेंटीमीटर मानचित्र पर है और वो ही उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी धरातल पर 1 किलोमीटर है। ए बी के बीच 1 सेंटीमीटर, उन्हीं ए बी 2 स्थानों के बीच जो धरातल पर है उनके बीच की दूरी जो है 1 किलोमीटर। कथन विधि मानचित्र प्रदर्शन की सबसे सरल विधि है। इसमें शब्दों के द्वारा, शाब्दिक विवेचन के द्वारा जो है मापनी का प्रदर्शन किया गया। इसे शाब्दिक विवेचन विधि भी कहा गया। सबसे सरल विधि है। छोटी कक्षाओं के में जो मानचित्र बनाए जाते हैं उनमें ये इस विधि का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। भू संपत्ति मानचित्र, वृत्त मानचित्र, जो अधिकतर व्यक्तिगत भवनों के जो मानचित्र है उनमें कथन विधि का ही उपयोग किया जाता है। इस विधि की ये उपयोगिता है कि ये जो है जिस क्षेत्र में मानचित्र बनाए जाते हैं उन क्षेत्रों के निवासी इस कथन को पढ़कर इसकी मापनी के द्वारा पता लगा सकते हैं। लेकिन इसका जो दोष है वो है कि केवल उसी क्षेत्र के लिए उपयोगी है जहाँ किलोमीटर और सेंटीमीटर हमने हिंदी में लिखा है। यदि ये उस क्षेत्र में इस मानचित्र को ले जाया जाए जहाँ हिंदी भाषी लोग नहीं हैं तो वो जो अध्ययन करता है वो इस मापनी को समझ नहीं पाएगा और वो इन मानचित्रों के बारे में, मापनी के बारे में पता लगा नहीं पाएगा। क्योंकि रूस का व्यक्ति हिंदी नहीं जानता है, दक्षिण भारत में भी हिंदी का प्रचलन नहीं है, तो ये मानचित्र उन्हीं क्षेत्रों के लिए है जहाँ इस शाब्दिक अर्थ को व्यक्ति
पहचानता है। अन्यथा ये जो है सबसे सरल विधि है छोटी कक्षाओं के लिए। और जो वृत्त मापनी पर बने हुए भू संपत्ति मानचित्र है, भवन मानचित्र है, उनके लिए ये विधि काम है। दूसरी जो मानचित्र प्रदर्शन की विधि है वो है निरूपक भिन्न विधि। हमारे सामने दिया हुआ है 1:50,000। इसमें किसी प्रकार की इकाई का उपयोग नहीं किया गया। यहाँ हम इकाइयाँ देख रहे हैं सेंटीमीटर और किलोमीटर। इसमें किसी प्रकार की इकाई का उपयोग नहीं किया गया। एक जो है मानचित्र पर दूरी है और उसके सामने 50,000 धरातल की दूरी है। इसको यदि हम चाहें तो इंच में लें, यदि हम चाहें तो सेंटीमीटर में लें। यदि हम सेंटीमीटर में लेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर 50,000। 1 सेंटीमीटर मानचित्र पर होगा, धरातल पर वही दूरी जो है 50,000 सेंटीमीटर गिनी जाएगी। यदि हम इंच में लेते हैं तो 1 इंच मानचित्र पर होगा, धरातल पर वो दूरी 50,000 इंच के रूप में। ये विधि इस विधि से अच्छी विधि मानी गई है। क्यों? क्योंकि ये जो है पूरे विश्व में इससे निर्मित मानचित्र का जो है प्रत्येक व्यक्ति अपनी इकाई में उपयोग कर सकता है। रूस का व्यक्ति चाहे जापान का व्यक्ति अपनी जो मापने की इकाई है, जैसे हमारे सेंटीमीटर और किलोमीटर मीट्रिक प्रणाली में है, इंच और गज फीट जो है हमारी पुरानी पद्धति है नापने की, तो उसमें हम काम में लेते हैं। उसी तरह से वो भी जो है अपनी इकाई में इसको काम में ले सकता है। एक इकाई इधर लेगा और सामने जो है 50,000 इकाई। तीसरी मापनी प्रदर्शन की विधि है वो है आलेखी विधि। निरूपक भिन्न की सहायता से रेखा के द्वारा मापनी का प्रदर्शन किया जाता है। जैसा आपके सामने दिया हुआ है कि एक रेखा खींची गई है, उसको हमने दाएं और बाएं अलग अलग खंडों में, इधर मीटर है 1, 2, 3, 4, 5 मीटर, और इधर जो है हमने 0 मानते हुए 1, 2, 3 डेसीमीटर के रूप में इसको विभक्त किया है। सरल मापनी, साधारण मापनी का एक उदाहरण है आपके सामने है। अतः जो है रेखा का उपयोग करते हुए हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा के रूप में यदि प्रदर्शित करेंगे तो वो जो रेखात्मक रूप जो है रेखात्मक मापनी विधि या आलेखी विधि का जो है सामने उभर के आएगा। इस तरह से 3 विधियां मापनी के प्रदर्शन की भूगोल में है। आलेखी मापनी के प्रकार। आलेखी मापनी जो है उसको मुख्यतः सरल मापनी, तुलनात्मक मापनी, विकर्ण मापनी, वर्नियर मापनी और अन्य मापनियों में विभक्त किया जाता है, बांटा जाता है। तुलनात्मक मापनी के 3 रूप हैं। विभिन्न मात्रकों वाली मापनी तुलनात्मक मापनी, समय मापनी जिसको टाइम स्केल कहा गया है, समय मापनी, परिक्रमण मापनी। ये 3 तुलनात्मक मापनियां हैं जो आलेखी मापनी के रूप हैं। वर्नियर मापनी को पुनः 2 भागों में बांटा गया है आकृति के अनुसार। सीधे किनारे वाली वर्नियर मापनी, वक्र किनारे वाली वर्नियर मापनी। आकृति के आधार पर वर्नियर मापनी को 2 भागों में बांटा गया है। मापनी में अंशांकित करने की दिशा के अनुसार वर्नियर मापनी को प्रत्यक्ष वर्नियर मापनी, वक्री वर्नियर मापनी और अन्य प्रकार से जो है हम इसको विभक्त कर सकते हैं। इस तरह से आलेखी मापनी के ये प्रकार हैं। इनमें प्रथम सरल मापनी, तुलनात्मक मापनी, विकर्ण मापनी, वर्नियर मापनी और समय मापनी जो है हमारे कोर्स में है। इनकी शीटें हमें बनानी पड़ेगी। धन्यवाद।